अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कलंक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वहाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सारा के पास जाता है और सारा को कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या खेल खेल रही हो, कब तक ऐसे ही दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करती रहोगी, अब तो किसी की हो जाओ। ये बात सुनकर सारा कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, मैं बद किरदार ही सही, तुम्हें मुझसे अब ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। वहाज कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एक बार फिर सारा कहती है कि मुझे अपने किरदार की सफाइयाँ तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पाकबाज हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आइंदा तुम में से मुझसे कोई ऐसी बात करो, तुम मुझे अपने मामलात अपने तक ही रखो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। वह जो कि अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो तो अपने दिलो दिमाग से सारा को निकालने की कोशिश करता है लेकिन सारा को निकाल नहीं पा रहा। इसके दिल में अब भी सारा है, वो तो अब भी सारा से मोहब्बत करता है। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि रुमाना को हमीदा कहती है कि मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, आपको भी तो शाहाना की ही बात पर यकीन होगा क्योंकि वो आपकी बहन है और आप उसकी हर बात मानती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुरैया वहाज के साथ धोखा कर रही है। रुमाना कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे का घर बर्बाद करना चाहती हो। हमीदा कहती है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं नहीं चाहती, मैं आइंदा इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करूँगी, लेकिन एक ना एक दिन आपको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। दुरैया जो कुछ भी कर रही है शायद इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं। रुमाना बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि रुमाना को तो इस बात का अंदाज़ा है और इस बात का एहसास हो चुका है कि दुरैया कोई ना कोई इसके बेटे के साथ धोखा कर रही है। लेकिन वो हमीदा के सामने कहती है कि दुरैया कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे शाहाना दुरैया को बुलाकर कहती है कि तुम्हारे पहले भी एक गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल चुकी है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ, वहाज ने तुम्हें डिवोर्स दे दी, मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर दुरैया कहती है कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही है, मैं आपको बता रही हूँ ना। ये सुनकर शाहाना कहती है कि वो लड़का कौन था, किसके साथ गई थी तुम, शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी के साथ अफेयर चला रही हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात सुनकर दुरैया कहती है कि आप मेरी मजबूरी को समझ नहीं रही, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ये सब कुछ तुम किसकी खातिर कर रही हो। दुरैया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो तो चाहती है कि शाहरुख के बारे में अपनी माँ को बता दे, फिर खामोश हो जाती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा करेगी। दुरैया अपनी माँ को कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाहाना बेगम एक बार फिर कहती है कि तुम जो भी झूठ तुमने नौशी के नाम पे मारे हैं सब कुछ पता चल चुका है, मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस बात को बढ़ाए, अब तुम आइंदा ये बात नहीं करोगी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे शीना सरफराज से कहती है कि नैना जिस जगह पर खड़ी है वो इसकी अपनी मेहनत है और आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से मैं चली थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद सरफराज शीना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीना कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा खुदगर्ज कभी किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सरफराज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। शीना फिर इससे कहती है कि मैं सारा नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।